एक्सरसाइज करना ज़्यादातर लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन किडनी की बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज करने के दौरान कुछ विशेष प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज इस टॉपिक में हम उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप उस बारे में अवेयर हो जाएं और अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि आपको किडनी संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ बीमारियों या प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन की थी जो किडनी के पेशेंट्स अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो उस दौरान उनको हो सकती है। आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। और यदि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज और पेशेंट रिलेटेड इश्यूज हैं तो डेफिनेटली उनके बारे में ज़रूर पूछें। किडनी की बीमारी वाले पेशेंट को अक्सर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बार आ सकती है। किडनी के पेशेंट्स को वैसे भी बहुत बार भूख नहीं लगती, उनकी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी उनके बंद हो जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो नॉर्मली लोगों को काफ़ी न्यूट्रिशन देते हैं, दाल वगैरह भी जो काफ़ी न्यूट्रिशन देती हैं, पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो किडनी वाले पेशेंट्स को अक्सर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। ऐसी सिचुएशन में यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और खासकर बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में कई बार न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और खासकर रेगुलर बेसिस पे और ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इस बात पर विशेष फोकस देने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी का प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन रहे और आपकी बॉडी को प्रॉपर पोषण, खुराक, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब मिलता रहे। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि बीपी के फ्लक्चुएशंस बहुत आ सकते हैं यदि आप एक्सरसाइज करते हो। किडनी के पेशेंट्स में ज़्यादातर बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। कई बार वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑलरेडी अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी और वो बहुत विग्रस एक्सरसाइज करता है तो बीपी और ज़्यादा शूटअप हो सकता है, जो कि कभी कभी डेंजरस हो सकता है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीपी ऑलरेडी दवाओं के बावजूद भी 180-190 के आसपास है और एक्सरसाइज वो करता है और बीपी एक्सरसाइज के दौरान नॉर्मली भी थोड़ा शूटअप होता है, तो वो 180 के बदले 220-230 चला जाता है। तो वैसे में हार्ट अटैक, लकवा होने का चांस, एओर्टिक डिसेक्शन होने का चांस, किडनी पर और असर पड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट्स को प्रॉपर जरूरी है कि उससे पहले ब्लड प्रेशर ठीक ठाक कंट्रोल उनको मिल जाए। एटलीस्ट 140 से नीचे ब्लड प्रेशर आ जाए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। जिन लोग का ब्लड प्रेशर 180-190 के लेवल्स पर है और दवाओं के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनको एक्सरसाइज करने से पहले 4 बार विचार करना पड़ेगा, डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा और फीजिबल हो तो ही एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि एक्सरसाइज के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, क्योंकि शरीर का पानी आगे पीछे होता है। कभी पानी बढ़ता है, कभी पानी कम होता है। पानी कम होता है तो तुरंत ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, पानी ज़्यादा हो तो बीपी शूटअप भी हो सकता है। तो ये वेरिएशंस किडनी वाले पेशेंट में ज़्यादा होते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होते हैं। तो आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है और खासकर एडवांस डिजीज है तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में कई बार हीट सेंसिटिविटी का भी प्रॉब्लम आता है। किडनी के पेशेंट्स में कई बार जो पसीना निकालने वाला सिस्टम है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और किडनी फंक्शन जब लोगों का कॉम्प्रोमाइज होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में या बहुत ज़्यादा उमस वाले वातावरण में यदि आप काम करते हैं तो शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। डिहाइड्रेट अगर होता है तो किडनी पर और बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। आपको सनस्ट्रोक वगैरह होने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। तो यदि किडनी की बीमारी से ग्रसित पेशेंट एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको प्रॉपर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में आप दौड़ने को निकल गए तो वो आपके लिए सेफ नहीं होगा। आपका ओवरऑल जो टेम्परेचर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो किडनी के पेशेंट में कॉम्प्रोमाइज होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, सनस्ट्रोक वगैरह का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, खासकर अगर सनस्ट्रोक हो गया तो। इसमें आपको अगर किडनी का इशू है तो टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन होने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी का भी और कमरे का भी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स को कई बार एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा होने का चांस भी ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा वैसे तो रेयर है कि एक्सरसाइज से लोगों का एस्थमा का अटैक आ जाता है, ट्रिगर हो जाता है, पर ये देखा गया है कि किडनी वाले पेशेंट में ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एस्थमा की पॉसिबिलिटी हो सकती है या हार्ट फेलियर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एक्सरसाइज के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सांस फूल रही है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और क्या कारण से सांस फूल रही है उसके लिए प्रॉपर जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक छोटा इशू नहीं है। अगर इसको आप मिस आउट करते हो तो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा है। तो एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद अगर आपको सांस फूलती है तो आपके डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करिए। एस्थमा का या हार्ट का प्रॉब्लम जो भी मिलता है उसका अलग तरह से ट्रीटमेंट चलेगा,
उस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किडनी का किसी को प्रॉब्लम है तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइन सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं। हाथ पाँव में झुंझुनी होना, हाथ पाँव में जलन होना, दर्द का एहसास होना, बिना कारण के पेन होना, चप्पल छूट जाना यूज़ करते समय या चलते समय, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं ये किडनी के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खासकर अगर आप हैवी वेट्स अगर उठा रहे हैं तो, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपके हाथ सडनली सुन्न पड़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने हैवी वेट उठाया, भारी वजन उठा रहे हैं और सडनली आपका हाथ सुन्न पड़ गया या जलन हो रही है या अकड़न हो रही है तो आपके हाथ को इंजरी भी हो सकती है, और वेट छूट जाता है तो आपके हाथ पाँव में चोट ज़्यादा लग सकती है, बॉडी को भी इंजरी हो सकती है, मसल में क्रैम्प्स या टियर लिगामेंट्स वगैरह में हो सकता है। इसलिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर भी विशेष फोकस करने की जरूरत है यदि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से डायबिटीज वाले पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसी तरह से किडनी के पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होती है, और दोनों अगर साथ में हो कि किडनी का भी प्रॉब्लम है और डायबिटीज भी हो तो रिस्क और कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासकर अगर आपके हाथ पाँव में जलन वगैरह हो रही है, सुन्नपना हो रहा है, झुंझुनी हो रही है तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर न्यूरल विटामिन और ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, तभी आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो एक्सरसाइज करना सेफ नहीं होगा। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट में थोड़ा बैलेंस शरीर का मेंटेन करना भी मुश्किल पड़ता है। लोगों में इंजरी होना या गिरने का या एक्सरसाइज के दौरान सडन रैपिड चेंजेस अगर वो पोस्चर में करते हैं तो इस दौरान चोट लगने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो किडनी वाले पेशेंट्स खासकर जो एडवांस स्टेज में बीमारी के हैं उनको बहुत हेवी बैलेंस रिक्वायर करने वाली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए वो बहुत हेवी वेट उठा के अगर खड़े हैं या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें उनको वजन को बैलेंस करना है तो उनके शरीर का बैलेंस कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एडवांस किडनी डिजीज में, जो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए आपका बैलेंस बिगड़ गया और आप हेवी वेट उठाए हुए और आप गिर जाते हो तो आपको बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, जिसमें आपका कई हफ्तों तक, महीनों तक एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा और चोट लग जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए बैलेंस का प्रॉब्लम भी कई बार किडनी वाले पेशेंट को होता है। तो अगर खासकर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडमिल वगैरह भी कर रहे हो, दौड़ने का वगैरह भी काम कर रहे हो, वहाँ पे भी बैलेंस बिगड़ने की वजह से चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। तो ये भी थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि किडनी की बीमारी के एडवांस स्टेजेस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का प्रॉब्लम भी आता है, जो कि अग्रेसिव एक्सरसाइज के दौरान या बहुत ज्यादा प्रिसीजन वाली एक्सरसाइज के दौरान डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा कई किडनी वाले पेशेंट में थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। इस तरह के पेशेंट बहुत बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की प्रॉब्लम से भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब कभी किसी को किडनी का बीमारी होता है तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के पेशेंट्स कई बार उनके डाइट चेंज हो जाती है, उनके खाने पीने का, जीने का तरीका सब चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी साथ में कई बार हो जाते हैं। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो साथ में आपको उसका ट्रीटमेंट भी करवाना जरूरी है, साइकियाट्रिस्ट को भी मिलना जरूरी है। इसके अलावा कई बार किडनी के पेशेंट्स अगर अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपने फिटनेस को अचीव करने के लिए, अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो एक ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम जिसे बोलते हैं वो उन्हें हो सकता है, जिसमें वो अगर प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के लिए बॉडी को टाइम नहीं देते तो उनकी बॉडी में लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सुस्ती रह सकती है, परफॉर्मेंस कम हो सकती है, और कई बार उनको बीमार ज़्यादा बार पड़ सकते हैं और बार बार इंजरी भी हो सकती है। इसको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग करता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी वाले पेशेंट्स में इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यदि कोई किडनी वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से एक्सरसाइज कर रहा है, जितना उसका स्टैमिना नहीं है और बॉडी को पर्याप्त रेस्ट नहीं दे रहा है, तो उसके बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है। आपको इस मामले में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रॉपर सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी किडनी की बीमारी संबंधित पेशेंट्स को एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में हमने बात करी। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट था। इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करिए, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो किडनी वाले पेशेंट्स को आ सकती है उस पर बात करी है। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक यूजफुल रहा होगा, कुछ नए पॉइंट्स जानने को मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, और आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।